डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, बैंक निफ्टी की हम डेली चार्ट पे अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 44,128 रुपए पे। और प्रीवियस क्लोजिंग से अगर हम कंपैरिजन करें तो बैंक निफ्टी ने रफली 308 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है। बैंक निफ्टी ने 308 पॉइंट नीचे जाके क्लोज तो किया है, बट मैं इस कैंडल को बुलिश कैंडल कंसीडर कर रहा हूँ। क्यों कंसीडर कर रहा हूँ बुलिश कैंडल? मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताता हुआ आ रहा हूं कि बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बैंक निफ्टी ने आज जो लो लगाया था वो रफली 824 रुपए का लोअर लगाया था, 43,824। मैं इसको बुलिश कैंडल क्यों कंसीडर कर रहा हूं? उसको कंसीडर करने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी ने लो लगाया 43,824 का लगाया, और अगर आप जाके देखो ना, हाई जो बैंक निफ्टी ने लगाया है, जो लास्ट टाइम पे हाई लगाया है 260 रुपए के अराउंड हाई लगाया है, तो आप ये देखने की कोशिश करो कि बैंक निफ्टी में नीचे से कितना बायर एक्टिव है, कि बैंक निफ्टी जैसे ही नीचे आ रहा है बायर एक्टिव हो रहा है, जो कि बैंक निफ्टी को रफली 400 पॉइंट ऊपर लाके बैंक निफ्टी को ऊपर ले आया बायर। जो 260 का है, 400 प्लस पॉइंट बायर ऊपर लेके आया है। तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड में है, बायर बहुत एग्रेसिवली एक्टिव है। तो बैंक निफ्टी को मैं वीक आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं करेगा। इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होने का मतलब ये है, जब तक बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक बायर अपना साथ नहीं छोड़ेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आपको हर सपोर्ट पे आपको बुलिश होता हुआ दिखाई देगा, बायर उसको कोशिश करेगा बाय करने की हर सपोर्ट पे। तो आप ध्यान रखना, अगर आप शॉर्ट साइड में ट्रेड ले रहे हो तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो शॉर्ट साइड में, और बाई साइड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भी आप छोटी क्वांटिटी रखो, क्योंकि मार्केट ना अभी एक कोई क्लियर कट मूव नहीं दे रहा है। मार्केट में कोई वन वे मूवमेंट नहीं आ रहा है। मार्केट कभी गैप डाउन ओपन हो रहा है, कभी गैप अप ओपन हो रहा है। तो बेटर ये है कि मार्केट को थोड़ा सा इसके ऊपर सस्टेन होने दो। सस्टेन होने के बाद आप बड़ी क्वांटिटी प्लान करना, जब मार्केट कोई वन वे मूव लेगा या मार्केट कोई क्लियर कट सिग्नल देगा। अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। अब देखते हैं, कल हमारी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में मूवमेंट भी हमें बहुत फास्ट देखने को मिलेगा, बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि हम कल बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब कल के ट्रेड से पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस जो मैंने लाइव वीडियो डाली थी, मैंने आपको क्लियर कट बोला था वहाँ पे कि 250 रुपये का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी उसके नीचे होल्ड करता है अपने आप को, उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है, मैं आपको 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। अगर बैंक निफ्टी 250 रुपये के नीचे होल्ड करना स्टार्ट करेगा तो आपको 44,080 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आप आज का मार्केट देखोगे, आज मार्केट ने ओपनिंग करी और पहली कैंडल की आप क्लोजिंग अगर देखोगे तो 238 रुपये के आसपास क्लोजिंग आई है। बट यहाँ पे ट्रेड लेना मेरे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि मैं हाई वॉलेटाइल जब भी मार्केट होता है मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करता हूँ। ट्रेड छूट जाना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। मैं कभी भी एक भागती हुई मार्केट, एक गिरती हुई मार्केट को मैं शॉर्ट करने में या भागती हुई मार्केट को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। जब मार्केट मुझे समझ में आएगी, जब मार्केट मेरे सेटअप पे बनेगी, तभी मैं मार्केट को ट्रेड करना पसंद करूँगा। मैं मार्केट को ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ। हाँ, यहाँ पे जब मार्केट एक रेंज बना रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बन सकता था, बट मैं मार्केट में आज बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी अपडेट किया था कि 44,050 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने यहाँ 44,070-80 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी। जो मेरा पहला टारगेट था 44,150 रुपये तक का टारगेट था। ये मैंने छोटा सा ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। उसके बाद मुझे कोई ट्रेड यहाँ पे, मैं हाँ बाइंग का ट्रेड बन सकता था, वो मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढ रहा हूँ, सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ बैंक निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी मुझे काफ़ी बुलिश लग रहा है, तो मैं कल के सेशन में अगर मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाइंग साइड में ट्रेड मैं ढूंढूंगा। हाँ, सेल साइड में ट्रेड तभी ढूंढूंगा जब बैंक निफ्टी इस जोन में ट्रेड करेगा। इस जोन में मुझे कोई बेयरिश सिग्नल देगा टॉप के आसपास, तब मैं शॉर्ट साइड में इंटरेस्टेड रहूँगा। अब मैं 15 मिनट में चार्ट पे आपको लेके आता हूँ, कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट के अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये जो बैंक निफ्टी के लिए ये जो जोन है, ये वाला जोन, एक मैं आपको ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन भी बहुत मुझे अच्छी लग रही है, जब बैंक निफ्टी उसको बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है। उस ट्रेंड लाइन को डाल के देखते हैं। ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ।
ये ट्रेंड लाइन कल के सेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इस पर नज़र बना के रखना। ये ट्रेंड लाइन मार्केट बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन की। अब इस ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में इस जोन में टाइम स्पेंड करे 44,050 और ये वाला जोन, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड इसको डार्क कर देता हूँ, फिर हम अच्छे से समझते हैं कि बैंक निफ्टी हम, क्योंकि कल हमारा एक्सपायरी मूव है तो हमें प्रीमियम भी बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा देखने को। ये वाला जोन अगर बैंक निफ्टी 44,050 और 150 की जोन में टाइम स्पेंड करता है, इस जोन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी इस जोन में टाइम स्पेंड करता है, इसी जोन में 44,050 और 44,150 की जोन में टाइम स्पेंड करने के बाद अगर बैंक निफ्टी 44,155 रुपए के ऊपर होल्ड होना स्टार्ट होगा, याद रखना 44,155 के ऊपर होल्ड होने देना। सेफर साइड के लिए मैं ये लेके चलता हूँ कि बैंक निफ्टी अगर 44,175 रुपए के ऊपर 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करेगा तभी मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 44,250, सेकंड टारगेट होगा 44,380 और थर्ड टारगेट होगा मेरा 44,480 रुपए का, सब्जेक्ट टू डेट कि बैंक निफ्टी 44,050 और 44,150 की रेंज में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी 44,175 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करेगा तभी। क्यों मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज अगर देखोगे आप 44,000 यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद बैंक निफ्टी नीचे की साइड ब्रेकआउट देके आया है। तो ये लेवल पे ऊपर मैं थोड़ी सी ये कोशिश करूंगा कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर होल्ड होना स्टार्ट हो 20-25 पॉइंट, इसीलिए मैंने आपको 20-25 पॉइंट ऊपर बोला है। अगर बैंक निफ्टी इसके 20-25 पॉइंट ऊपर होल्ड होना स्टार्ट होगा, यानी कि अगर हम 44,155 में 20-25 पॉइंट ऐड कर दें तो बैंक निफ्टी रफली 44,180 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करेगा उसके आसपास, तब मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा। पहला टारगेट 44,250, सेकंड टारगेट होगा 44,380 और थर्ड टारगेट होगा 44,480 रुपए का। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होगा अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में। अब मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे मान लेते हैं 44,128 के आसपास क्लोज हुआ, अगर बैंक निफ्टी टॉप के आसपास ओपन हो जाता है या बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाता है 380 के आसपास ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन होता है, इन दोनों रेंज में अगर 200-250 पॉइंट ऊपर ओपन होता है और अगर 380 के आसपास ओपन होता है तो मैं यहाँ पे कुछ भी करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ पे और इसके हाई के आसपास कोई रेंज बनाए, कोई रेंज बनाए। अगर फॉर पहला एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट मान लेते हैं गैप अप ओपन होके 480 या 500 के आसपास ओपन हो जाता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद 500 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, पहली कैंडल कोई शूटिंग स्टार देगा तो मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। क्यों रहूँगा, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर तीसरी बार भी मार्केट यहाँ पे जाता है और इस 500 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, 500 के नीचे नीचे ही कैंडल को क्लोज करता है, शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। पहला टारगेट होगा 44,380 रुपये का, सेकंड टारगेट होगा 44,250 और थर्ड टारगेट होगा 44,150 और फोर्थ टारगेट होगा 44,050 रुपये का। ये मेरे नीचे की साइड में टारगेट होंगे। अगर मार्केट, ये ध्यान रखना, मार्केट 500 के रुपए के ऊपर होल्ड होना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं शॉर्ट करने में क्यों इंटरेस्टेड हो रहा हूँ, अगर आप लोग टेक्निकल समझते हो तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा के देखना। बैंक निफ्टी की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है वो मुझे 510 या 511 के आसपास दिख रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट साइड में इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि मार्केट की नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी मुझे फिबोनाची के हिसाब से यहीं पर दिख रही है, इसलिए मैं यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल का वेट करूँगा। अगर मार्केट कोई शूटिंग स्टार कैंडल देता है मैं उसके ऊपर का स्ट्रिक्ट एसएल लगाऊंगा। कल के सेशन में एसएल लगा के काम करना, मार्केट वॉलेटाइल होगा तो ये होप ट्रेड में मत रहना कि और मार्केट हो सकता है मेरे रेट पे आ जाए, तो मार्केट रेट पे नहीं आएगा और लॉस आपका बढ़ा सकता है। तो प्रॉपर एसएल के साथ काम करना। अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी तो मैं प्रॉपर इसका एसएल लगाऊंगा और मार्केट को शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। अब मान लेते हैं कि मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद, मान लेते हैं मार्केट 380 के आसपास ओपन होता है, 380 के आसपास ओपन होने के बाद मार्केट अगर 380 और 480 के बीच में रेंज बनाने लगता है, मार्केट नीचे नहीं आता है, वहाँ पे रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट 515 के ऊपर होल्ड होना स्टार्ट होगा तो ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है ना, ये आपको बहुत फास्ट मिलेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, आज मैं फिर से बता रहा हूँ
कि अगर मार्केट 380 के आस ओपन होता है, 480 और 380 के रेंज बनाने के बाद 515 के ऊपर जैसे होल्ड होना स्टार्ट होगा, आपको ये मूवमेंट बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं बाइंग पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट होगा 44,580, सेकंड टारगेट होगा 44,680 और थर्ड टारगेट होगा मेरा 44,780 रुपए के आसपास। ये मेरे ऊपर के साइड में टारगेट होगा अगर मार्केट इस सिचुएशन को क्रिएट करता है। अब मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, ये वाला जोन, अगर मार्केट इस ये जोन 44, ये मार्केट 44,980 और 44,050 का जो जोन है, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप याद रखना कि अगर कल बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन होता है, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे भी नजर बना के रखना। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, इस जोन में ओपन होता है 43,980 या 44,050, इस जोन में कहीं पे भी ओपन होगा, अगर पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल बनाएगा और वो हैमर कैंडल अगर 44,000 के ऊपर क्लोज होती है, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड रहूंगा बाइंग करने में। पहले कैंडल अगर हैमर बनेगी और 44,000 के ऊपर क्लोज करेगी तो मैं बाय करने में शॉर्ट इंटरेस्टेड रहूंगा। पहला टारगेट लूंगा मैं 44,150 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा मेरा 44,250, थर्ड टारगेट होगा 44,380 और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 44,480 रुपए का। अगर मार्केट यहाँ इस रेंज में ओपन होता है, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कैंडल कोई हैमर अगर देता है तो मैं यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। पहला टारगेट यहाँ तक का लूँगा, सेकंड टारगेट होगा मेरा यहाँ तक का 250 रुपये तक का, और थर्ड टारगेट होगा मेरा यहाँ तक का 380 रुपये तक का, और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 480 रुपये तक का। मैं हर रेजिस्टेंस जो मैंने आपको टारगेट्स बताता हूँ, अगर मैं यहाँ बाइंग पे टारगेट, मैं अगर कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं हर रेजिस्टेंस पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता रहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर मैं 4 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ हर टारगेट पे अपनी एक लॉट को एग्जिट करता रहूँगा। जो भी मेरे टारगेट आते जाएंगे मैं एग्जिट करता रहूँगा। अगर हाँ मार्केट अगर फ्लो में मुझे दूसरा टारगेट दे रहा है, अगर मान लेते हैं मार्केट 44,150 के आसपास रुक ही नहीं रहा है, मार्केट फ्लो में मुझे 200-250 रुपये तक जा रहा है, तो मैं 250 रुपये पे अपनी दो लॉट को एग्जिट कर दूंगा और एसएल को ट्रेल करता रहूँगा। मैं एसएल ट्रेलिंग जरूर करता हूँ। अगर मैं बड़े टारगेट के लिए मार्केट में काम करता हूँ तो मैं एसएल को जरूर ट्रेल करता हूँ। मैं इस होप ट्रेड में नहीं रहता हूँ कि नहीं मुझे मार्केट से पूरा टारगेट, मैं उस ट्रेड में बिलीव करता हूँ जो मुझे सेफ्टी से मिलता है। मैं उस प्रॉफिट पे बिलीव करता हूँ जो मुझे सेफर साइड मुझे मिल जाता है प्रॉफिट। मुझे कोई मार्केट से बहुत बड़ा लालच नहीं है कि मैं मार्केट में यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे यहीं पे एग्जिट होना है। मुझे यहाँ पे एग्जिट नहीं होना है, मुझे अपने टारगेट्स पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, एसएल को ट्रेल करके चलना है, सो दैट कि मैं मार्केट से जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे उतना प्रॉफिट मिल गया, दैट्स इट। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक के नाम से मेरा एक एप्लीकेशन चल रहा है जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट 8:30 के अराउंड अपडेट करता हूँ लर्निंग पर्पस के लिए। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक के थ्रू आप एप्पल स्टोर और एंड्रॉयड स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं उसका नाम भी नोट डाउन कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये मैं नाम लिख रहा हूँ उसका, मनी क्लिनिक। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये मनी क्लिनिक के नाम से मेरा एप्लीकेशन है। आप इसको प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है इक्विटी एंड कमोडिटी के नाम से। अगर आप लोग उससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मनी मेरा एप्लीकेशन, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी चीज़ के कोई भी चार्जेस नहीं है। ये सारी चीज़ लर्निंग पर्पस के लिए है, आप लोगों को सीखने के लिए है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू अगेन।